नमस्कार विद्यार्थियों। वर्ण विचार टॉपिक में मैं विकास कुमार आप सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः स्वागत करता हूं। बेटा, हम हिंदी व्याकरण है उसका दूसरा टॉपिक पढ़ रहे हैं, वर्ण विचार। और उस दूसरे टॉपिक पर हमारी ये दूसरी ही क्लास है। सबसे पहले बेटा, पीछे की कक्षा में हमने व्याकरण के प्रकार देखे थे। 3 प्रकार की देखी थी व्याकरण: वर्ण, शब्द और वाक्य। अब हम बात कर रहे हैं बेटा, वर्ण किसे कहते हैं, कितने प्रकार से इनको बांटा गया है। सबसे पहली बात बेटा, वर्ण आप जानते हो कि यह, वर्ण की परिभाषा में क्या करोगे, यह भाषा की क्या होती है, सबसे छोटी इकाई। भाषा की सबसे छोटी इकाई होता है। दूसरी बात बेटा, इसका यानी वर्णों का इसका कोई अर्थ नहीं होता। ये दूसरी बात है, इनका कोई अर्थ नहीं होता वर्णों का। तीसरी बात क्या है, वर्ण है, वर्ण इनके टुकड़े नहीं किए जा सकते, इनका विभाजन या वियोजन या टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्णों के टुकड़े नहीं किए जा सकते। नेक्स्ट बात क्या थी बेटा, वर्ण क्या होता है, वर्ण भाषा का लिखित रूप होता है। ध्यान रखना, लिखित रूप होता है, वर्ण भाषा का लिखित रूप होता है तथा वर्ण भाषा का लिखित रूप होता है तथा इसका मौखिक रूप है, इसका मौखिक रूप क्या कहलाता है, इसका मौखिक रूप ध्वनि कहलाता है। ये हुई थी बेटा वर्णों की बात। हमने पीछे की कक्षा में भी इस बात को कर लिया था। लिखित रूप होता है, इसका मौखिक रूप है वो ध्वनि कहलाता है, टुकड़े नहीं कर सकते, अर्थ नहीं होता है, सबसे छोटी इकाई होता है भाषा की। बात हो चुकी थी। अब है बेटा वर्ण के प्रकार। भी वर्ण है, ये कितने प्रकार के होते हैं, वर्ण के प्रकार कितने प्रकार के हो सकते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। वर्णों के प्रकार पूछे तो होते हैं बेटा 2। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा होता है, एक तो होता है बेटा स्वर, और एक कौन सा होता है, एक होता है बेटा व्यंजन। स्वर और व्यंजन ये 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, इतनी बात। स्वर शब्द है, ये बना है, किस प्रकार बना है, स्वर शब्द की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है, ये बना है सु प्लस अर से, सु प्लस अर से। और व्यंजन शब्द है, ये किस प्रकार बना है बेटा, ये बना है वी प्लस अंजन से, वी प्लस अंजन से, सु प्लस अर से, वी प्लस अंजन से। सु का अर्थ क्या होता है, ए का अर्थ क्या होता है, और रे का अर्थ क्या होता है। सबसे पहले इनके अर्थों पर बात कर लेते हैं। सु का अर्थ होता है सुंदर, ए का अर्थ एक तो नहीं होता है, एक होता है आकृति, और रे का अर्थ क्या होता है, रही। ए का अर्थ आकार भी होता है, आकार, यानी सुंदर तो है परंतु आकृति रहित होते हैं। कौन, स्वर। स्वर शब्द की उत्पत्ति सु प्लस अर से हुई है। इस शब्द के अंदर संधि पूछे, स्वर शब्द में संधि कौन सी है, तो यण संधि है। अगर व्यंजन शब्द में भी संधि पूछे तो दोनों ही शब्दों में संधि कौन सी है, यण संधि है। यण संधि से बने हुए शब्द हैं दोनों ही। सु का अर्थ होता है सु प्लस अर, सुंदर परंतु आकृति रहित। क्यों, क्योंकि आकृति ये है, इनकी आकृति ये है ना,
13 आकृति है, लेकिन बेटा अब इनकी आकृति नहीं है, अब इनकी मात्रा लगी है, केवल क्या लगी है, मात्रा लगी है। अगर मैंने यहां पर लिख दिया, मान लो मैंने लिख दिया सी, तो इसकी आकृति नहीं होती, आकृति रहित होते हैं, मात्रा लगती है केवल किसके साथ, व्यंजनों के साथ, व्यंजनों के साथ स्वरों की मात्रा लगती है। ठीक है, इतनी बात। ये शाब्दिक अंतर है। क्या है ये, शाब्दिक अंतर है बेटा, ये शाब्दिक अंतर है कि सुंदर परंतु आकृति रहित होते हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, स्वर कहा जाता है। विकार्थ क्या होता है बेटा, विकार्थ होता है विशेष, विकार्थ क्या होता है, विशेष। और अंजन का अर्थ होता है काजल, यानी ये विशेष प्रकार के काजल है। जिस प्रकार आंखों के अंदर काजल रमे होते हैं, उसी प्रकार बेटा व्यंजनों में स्वर रमे होते हैं। हालांकि सिद्धांत तो गलत है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि ये क्या होते हैं, विशेष प्रकार के काजल होते हैं। ये था बेटा इनका शाब्दिक अंतर स्वर और व्यंजनों में। शाब्दिक अंतर स्वर और व्यंजनों में कि किस प्रकार बने हैं। दोनों ही शब्दों के अंदर यण संधि है। ये शब्द बना है, ये सु प्लस अर से बना है, जिसका अर्थ होता है सुंदर परंतु आकृति रहित। और ये शब्द वी प्लस अंजन से बना है, जिसका अर्थ होता है विशेष काजल। ये तो शाब्दिक विच्छेद हो गया। अब बेटा इनकी क्या करते हैं, परिभाषा करते हैं। किसकी परिभाषा, स्वर की, स्वर की परिभाषा करते हैं। सबसे पहले बेटा बना कैसे है, ये सु प्लस अर से बना है। अर्थ क्या होता है, अर्थ होता है सुंदर परंतु, सुंदर परंतु आकृति रहित, सुंदर परंतु आकृति रहित स्वर, सुंदर परंतु आकृति रहित। पहली बात बेटा स्वर की पहली बात क्या है, इनके प्रयोग में, इनके स्वरों के प्रयोग में, इनके प्रयोग में, इनके प्रयोग में किसी अन्य ध्वनि की सहायता नहीं ली जाती। ये पहली बात है। पहली बात क्या है कि स्वरों का जब प्रयोग करते हैं ना, जैसे मैंने ए लिखा, आ लिखा, किसी अन्य ध्वनि की सहायता नहीं ली जाती, किसी अन्य ध्वनि की सहायता नहीं ली जाती। अब बेटा अन्य ध्वनि की सहायता नहीं ली जाती तो स्वर क्या होते हैं, क्या होते हैं स्वर, स्वर बेटा स्वतंत्र होते हैं, इनका स्वतंत्र प्रयोग होता है। स्वर स्वतंत्र होते हैं, ये दूसरी बात है। स्वर स्वतंत्र होते हैं, स्वर क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। दो स्लाइडें साथ चला लेता हूं बेटा मैं। दूसरा प्रकार कौन सा है, दूसरा प्रकार कौन सा है, दूसरा प्रकार है व्यंजन। दूसरा प्रकार कौन सा है, व्यंजन। किस प्रकार बना है शब्द, वी प्लस अंजन से बना है, वी प्लस अंजन से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है, क्या होता है, विशेष काजल। अर्थ क्या होता है बेटा, विशेष काजल। ठीक है, इतनी बात। स्वर है सु प्लस अर से बनना है, सुंदर परंतु आकृति रहित। व्यंजन है वो वी प्लस अंजन से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है, विशेष काजल। पहली बात क्या लिखी थी, इनके प्रयोग में किसी अन्य ध्वनि की सहायता नहीं ली जाती। तो यहां बेटा क्या लिखूंगा मैं, यहां क्या लिखूंगा, इनका प्रयोग, इनका किनका, व्यंजनों का। स्वरों के उच्चारण में या स्वरों के प्रयोग में किसी अन्य ध्वनि की सहायता नहीं ली जाती, लेकिन इनका प्रयोग, इनका प्रयोग स्वरों की सहायता से होता है। किनका, या ये स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, इनका प्रयोग स्वर की सहायता से होता है। पहला अंतर तो ये हो गया, अंतर भी हो रहा है कि स्वर है इनके प्रयोग में किसी अन्य ध्वनि की सहायता नहीं ली जाती, और
इनका प्रयोग स्वरों की सहायता से होता है। अगर बेटा प्रयोग स्वरों की सहायता से होता है तो ये स्वतंत्र नहीं होते। स्वर तो क्या होते हैं, स्वर तो क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। लेकिन व्यंजन पर क्या लिखूंगा, व्यंजन है उसमें क्या लिखूंगा मैं, ये मतलब व्यंजन, ये स्वरों पर निर्भर होते हैं, स्वरों पर डिपेंड होते हैं बेटा, स्वरों पर क्या होते हैं, निर्भर होते हैं, ये स्वरों पर आश्रित होते हैं। क्यों, क्योंकि इनका प्रयोग करने के लिए मुझको किसकी सहायता लेनी पड़ रही है, स्वरों की सहायता लेनी पड़ रही है बेटा, स्वरों की सहायता लेनी पड़ रही है, ठीक है ना, स्वरों की सहायता लेनी पड़ रही है। तो किसका मतलब क्या है, किस पर, स्वरों पर निर्भर होते हैं, स्वरों पर डिपेंड होते हैं। ये दो अंतर हो गए, एक स्वतंत्र होते हैं, एक स्वर तो स्वतंत्र होते हैं, व्यंजन है वो स्वरों पर निर्भर होते हैं। स्वरों के उच्चारण में किसी अन्य ध्वनि की सहायता नहीं ली जाती, जबकि व्यंजन है ये स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। तीसरा अंतर, तीसरा अंतर क्या है, तीसरा अंतर है बेटा इनका प्रयोग, इनका किनका, स्वरों का, इनका प्रयोग, इनका प्रयोग लगातार किया जाता है। या इनका प्रयोग क्यों लिखूं मैं, स्थिति स्पष्ट कर देता हूं मैं, इनका उच्चारण, इनका उच्चारण लगातार किया जाता है, लगातार किया जाता है। कैसे, जैसे मैंने बोला ए, तो इसको मैं ऐसे थोड़ी बोल दूंगा ए, मैं पूरा लंबा लेके जाऊंगा ए आ पूरा, तो इनका प्रयोग लगातार किया जाता है या इनका उच्चारण लंबे समय तक किया जाता है, इनका उच्चारण लंबे समय तक किया जाता है। तो फिर बेटा यहां क्या लिखूंगा, इनका उच्चारण लंबे समय तक तो नहीं किया जाएगा। कैसे कि मैंने बेटा मुझको कह बोलना है तो मैं लंबा बोलूंगा, क्यों, क्योंकि इसमें ए है, ये तो वर्ण है, व्यंजन तो नहीं है ना, ये है व्यंजन, कै प्लस है, ये क्या है, व्यंजन है। अब बेटा इसको मैं बोल ही नहीं पाऊंगा, कै ऐसे थोड़ी बोलूंगा, मैं इतना ही बोलूंगा कै, खे, हड़का बोलूंगा। तो प्रयोग लगातार किसका हो रहा था, स्वर का हो रहा था, मैं लंबा बोला, मैंने उच्चारण को लंबे समय तक लेके गया है कै, तो बेटा लंबे समय तक मैंने स्वर का प्रयोग किया, न कि व्यंजन का। व्यंजन का उच्चारण किस प्रकार होगा, इनका उच्चारण, इनका उच्चारण लंबे समय तक नहीं होता, इनका उच्चारण रुक रुक कर किया जाता है, इनका उच्चारण किस प्रकार, रुक रुक कर किया जाता है। ये तीसरा अंतर है बेटा, उनका उच्चारण तो लंबे समय तक किया जाएगा और इनका उच्चारण है वो रुक रुक कर किया जाता है। ये तीसरा अंतर आ गया स्वर और व्यंजन में, ठीक है। इतनी बात, सहायता नहीं ली जाती, स्वतंत्र होते हैं, इनका उच्चारण लंबे समय तक किया जाएगा, लंबे दीर्घकालीन तक बोले जाएंगे। चौथा, चौथा अंतर क्या है बेटा, चौथा अंतर है कि इनके उच्चारण में, इनके 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 उच्चारण में, किनके उच्चारण में, स्वरों के उच्चारण में, इनके उच्चारण में हवा फेफड़ों से उठती है, हवा मुंह में बिना टकराए बाहर निकलती है, मुंह में कहीं ना कहीं, कहीं नहीं टकराती है, बिना बिना टकराए हवा फेफड़ों से उठती है, मुंह में बिना कहीं टकराए सीधे ही बाहर निकल जाती है। कहीं नहीं टकरा रही हवा, ई ओ कहीं नहीं टकरा रही है। इनके उच्चारण में हवा मुंह में बिना टकराए, बिना टकराए बाहर बाहर निकलती है, बिना टकराए बाहर निकलती है, ठीक है, बिना टकराए बाहर निकलती है। और जबकि क्या होता है, इसका जस्ट उल्टा किस में हो जाता है, व्यंजनों में हो जाता है। हवा फेफड़ों से उठती है और मुंह में कहीं ना कहीं टकराकर बाहर निकलती है, हवा मुंह में
कहीं न कहीं टकराती है और वो उच्चारण स्थान कहलाता है। कहीं ना कहीं हवा मुंह में कहीं ना कहीं टकराकर बाहर निकलती है, टकराकर बाहर निकलती है, बाहर निकलती है। ये नेक्स्ट अंतर हो गया। परिभाषा भी है ये सारी की सारी। सत्य और असत्य प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है भाई, यहाँ से ध्यान रखना। सत्य और असत्य प्रकार का प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है। ठीक है, 4 अंतर हो गया। 5वां अंतर क्या है? नंबर 5 अंतर बेटा, इनकी मात्रा होती है। स्वरों की क्या होती है? मात्रा होती है। स्वरों की मात्रा होती है। इनकी मात्रा होती है। ये क्या है बेटा? ये इनकी मात्रा है। समझ गए ना? ये मात्राएं हैं इनकी मात्राएं होती है। 1 या 2 होती है, बाद में बात करेंगे। एक बार इतना याद रखो कि इनकी मात्राएं होती है और व्यंजनों की कोई मात्रा नहीं होती। इनकी मात्रा नहीं होती। इनकी मात्रा नहीं होती। ठीक है, ये बेटा इनकी परिभाषा भी है, अंतर भी है। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। वर्णों की परिभाषा क्या थी? ये रही परिभाषा। भाषा की सबसे छोटी इकाई होता है, इसका कोई अर्थ नहीं होता, वियोजन नहीं कर सकते, टुकड़े नहीं कर सकते। वर्ण भाषा का लिखित रूप है, इसका मौखिक रूप ध्वनि कहलाता है। वर्णों के प्रकार 2 होते हैं, स्वर और व्यंजन। दोनों ही शब्दों में यण संधि है। सु प्लस अर्थ से बना है, वी प्लस अंजन से बना है। सु प्लस अर्थ का होता है सुंदर परंतु आकृति रहित। वी प्लस अंजन का अर्थ होता है विशेष काजल। ठीक है, स्वरों के प्रयोग में अन्य ध्वनि की सहायता नहीं ली जाती। अन्य ध्वनि की सहायता नहीं ली जाती तो ये क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। बोलते समय इनका उच्चारण है वो लंबे समय तक दीर्घकालीन तक किया जाएगा। उच्चारण लगातार होता है। हवा फेफड़ों से उठती है, मुंह में कहीं नहीं भिड़ती, बिना टकराए ही सीधी बाहर निकल जाती है और इनकी मात्रा होती है। और इसका जस्ट उल्टा क्या है? व्यंजन है। इनका प्रयोग स्वरों की सहायता से किया जाता है, इसलिए ये स्वरों पर निर्भर होते हैं, स्वरों पर डिपेंड या आश्रित होते हैं। इनका उच्चारण रुक रुक कर किया जाता है। हवा फेफड़ों से उठती है, मुंह में कहीं ना कहीं टकराकर बाहर निकलती है, मात्रा नहीं होती। इतनी बात हो गई। एक बेटा अपवाद मिलेगा, इनका उच्चारण लगातार किया जाता है। अपवाद मिलेगा एक, री को छोड़कर। री का उच्चारण लगातार नहीं किया जाता। री बोलोगे ना, आप री बोलोगे, री, तो बेटा ये आधा रे और छोटी ई की ध्वनि देगी। तो बेटा ई की ध्वनि लगातार जाएगी, न कि री की। री बोला है री, तो लगातार किसकी ध्वनि गई? ई की ध्वनि गई। इस रे की तो ध्वनि नहीं गई ना, तो री को छोड़कर। ये एक लाइन याद रखना, इनका उच्चारण लगातार किया जाता है। प्रश्न पूछ लेते हैं कि ऐसा कौन सा स्वर है जिसका उच्चारण लगातार नहीं किया जाता? किसको छोड़ना है? री को छोड़ना है। और इसको बाहर किसने निकाल दिया? किसके अनुसार? कामता प्रसाद गुरु के अनुसार। याद रखना भाई, कामता प्रसाद गुरु के अनुसार। ये एक अपवाद मिलेगा। ये री का उच्चारण लगातार नहीं किया जाता, री को छोड़कर। किसने हटाया? कामता प्रसाद गुरु ने हटाया। प्रश्न बनते हैं कि कामता प्रसाद गुरु के अनुसार स्वरों की संख्या 11 में से 1 हटा दिया, कितने रह गए? 11 में से री को हटा दिया, कितने रह गए? 10। या पूछ लेंगे कामता प्रसाद गुरु ने किस स्वर को स्वर की श्रेणी से निकाल दिया? तो री को निकाल दिया। अगर पूछ लें क्यों निकाल दिया, तो बता देंगे कि री का उच्चारण लगातार नहीं किया जाता, इस कारण कामता प्रसाद गुरु ने, हिंदी का पाणिनि कहा जाता है बेटा, हिंदी का पाणिनि कहा जाता है कामता प्रसाद गुरु को। दूसरा, तीसरा, चौथा प्रश्न बन रहा है, हिंदी का पाणिनि किसे कहा जाता है? कामता प्रसाद गुरु को। कामता प्रसाद गुरु ने स्वरों की संख्या कितनी? 10। किसको हटाया? री को हटा दिया। क्यों हटाया? क्योंकि इन्होंने बताया कि री का उच्चारण लगातार नहीं किया जाता। जब री का उच्चारण करते हैं तो रे और ई की ध्वनि निकलती है, आधे रे की और छोटी ई की ध्वनि निकलेगी, तो लगातार उच्चारण री का न होकर किसका होगा? इसका लगातार उच्चारण होगा, और इसका हम पहले से ही कर रहे हैं।
ये थे बेटा वर्णों के दो प्रकार, दोनों में अंतर। एक प्रश्न बनता है बेटा सत्य और असत्य प्रकार का प्रश्न, बहुत अच्छा शानदार प्रश्न बनता है यहाँ से। नेक्स्ट क्लास में हम स्वर है उनका वर्गीकरण करेंगे कि इन स्वरों को किस प्रकार से बांटा गया है। तब तक सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।